ब्लास्ट के साथ उन लालची हंटर का फिर से वापसी होती है और वो देखते हैं कि बॉस मर चुका है और वो दोनों अब भी जिंदा होते हैं। तो उनके बीच में काफी बहस स्टार्ट हो जाती है और वो सोचते हैं कि इतने ताकतवर बॉस को हराना इन दोनों के बस की बात नहीं है। और फिर अपने मन से ही वो अज्यूम करते हैं कि जिसके पास आर्मर है वही इसको मारता है, बाकी ई रैंक वाला हंटर तो नहीं मार सकता है क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं है। और तभी डांसुक भी सोचता है कि ये बॉस को हराने वाला यही लड़का हो सकता है क्योंकि ये अमीर आदमी भी है और इसके पास ये आर्मर है जिसके कारण ये ऐसा कर सकता है। अब वह उसको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर देता है और वह उससे कहता है कि तुम यो जोनसुक के बेटे हो, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी एक बहुत ताकतवर इंसान है, बिजनेस टाइकून है और तुम्हें हमारी टीम में होना चाहिए। अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस जिनवू को मार देना है और मार करके तुम हमारी टीम में आ जाओगे और बाकी जितनी भी लूट है हम आपस में बांट लेंगे। इतना सुनते ही यो जिनहो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह उसे भला बुरा कहता है क्योंकि उसे अपने पिता से और उनकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है, जिससे वह बहुत परेशान होता है और उनसे कहता है कि ऐसा है कि तुम अपनी बकतही बंद करो। और चूंकि वह जानता था कि जिनवू बहुत ज्यादा ताकतवर है इसीलिए वह उससे पंगा नहीं लेना चाहता था और वह जिनवू की तरफ खड़ा हो गया और कहता है कि अगर तुमको जिनवू को मारना है तो पहले मुझसे निपटना होगा, उसके बाद तुम जिनवू तक पहुंच सकते हो। तभी डांसुक उससे फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता, तुम्हें अपनी टीम में रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरी टीम में नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मरोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनवू के सिस्टम पर एक नया टास्क आता है और टास्क में सीधा सीधा लिखा होता है कि तुमको इन 7 के सातों एनिमी को मारना होगा एज अ प्लेयर बनने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब जिनवू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि इसके पहले वह किसी भी इंसान को मारा नहीं होता है। तभी जिनवू पर अटैक होता है, युआन उस पर ब्लास्ट करता है और जिनवू मर जाता है। यह देख करके नया लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे खूनी खूनी चिल्लाता है, वो बहुत सारी ऊटपटांग बातें करता है और सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें जिनवू दिखाया जाता है जो पत्थरों के ढेर में पड़ा हुआ है और उसका सिस्टम फिर से ग्लिच करते हुए खुल रहा है और वह अपनी पुरानी चीजों के बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से क्या क्या करके वो यहाँ तक पहुंचा है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। अब वह सिस्टम की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें मारने के लिए खड़ा होता है और जैसे ही खड़ा होता है कुछ लोग बताते हैं कि जिनवू वापस जिंदा हो गया है और सुमान को सब ब्लेम करने लगते हैं कि तुम इतने कमजोर आदमी को नहीं मार पाए, तुम्हारा जीवन धिक्कार है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें भी हमें वहाँ सुनने को मिलती हैं। सुवान भी माफी मांगता है और तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, मैं जाता हूँ इसे मार के आता हूँ। और वहाँ पर जिनवू एक नए अवतार में था, उसका माना चारों तरफ फैल रहा था और वो बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था। वह आदमी उससे बात करने के लिए जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की करता है और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि जिनवू उसका खंजर से गला काट देता है और वह तुरंत मर जाता है, जिसे देख करके सबकी हवा टाइट हो जाती है और वह मंजर सच में भयानक था। जिनवू एक बहुत खतरनाक आदमी के रूप में वहाँ हमें सामने दिखाई देता है। यह डंजन का माहौल अब पूरी तरीके से इंटेंस हो गया है और सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जितने भी कमजोर आदमी मिले थे वह उनको मार करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार उनके साथ में कुछ दूसरा होने वाला था। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर जिनवू बहुत पछताते हुए भी दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने जीवन में पहली बार किसी आदमी को मारा है और पछतावा उसमें साफ झलक रहा था और वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है और उन्हीं यादों के बीच में उनके सारे वो पल थे जिसमें कमजोर लोग मर जाते हैं और मजबूत लोग वहां से निकल के आते हैं। अब वह खुद को समझाता है कि इस दुनिया का साफ सीधा नियम, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारे जीने का यहाँ कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई मजबूत आसानी से आकर के मिटा करके चला जाता है। तो जंगल का कानून साफ है कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुम्हें मजबूत बन के रहना होगा, कमजोरों को निपटाते रहना होगा। जिससे जिनवू खुद को बदलने की कोशिश करता है और अंततः वह बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वह पूरी तरीके से बदल चुका है। अब इसके बाद तुरंत जिनवू पर युआन कई अटैक करता है, ब्लास्ट पर ब्लास्ट करता है, लेकिन जिनवू अब इतना तेज था कि उसके ब्लास्ट से आसानी से निकल सकता था और वह इधर उधर घूमते हुए युआन के पास जाता है और उसके शरीर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करता है बहुत तेजी के साथ में, जिसके खून के छिट्टे चारों तरफ फैल जाते हैं और सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके की स्पीड किसी ने नहीं देखी थी। और युआन के
मरते ही दो और आदमी जो उनके टीम के ही थे वो जिन्वू की तरफ तेजी से बढ़ते हैं चिल्लाते हुए, लेकिन अगले ही पल वो उन दोनों को मार देता है। अब यह देख करके सबके अंदर डर इतना ज्यादा बैठ चुका था कि उनका शरीर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, उनका शरीर जकड़ गया था। अब वे जिन्वू के आसान शिकार दिखाई दे रहे और होता भी कुछ इसी तरीके का है। जिन्वू तेजी से दौड़ते हुए उन तीनों का नामो निशान मिटा देता है और चारों तरफ केवल खून खून और तबाही तबाही फैली हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा भयावह थी और वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ में क्या हो रहा था। अब केवल डांसुक ही बचा था, बाकी सब मर चुके थे। और यह देख करके डांसुक गुस्से में आता है, वह अपना फुल माना पोटेंशियल को एक्टिव करता है और वह अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता है। उसकी शक्तियों में चेंज साफ तौर पर देखा जा सकता है और वह जिन्वू की तरफ बढ़ता है और जिन्वू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। तभी जिन्वू उसके चेहरे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि डांसुक तुम बिल्कुल तेज नहीं हो, और उसका सर पकड़ के नीचे जमीन पर गड़ा देता है। अब जैसे ही वह नीचे पड़ता है उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां भी टूट जाती हैं, वह बहुत घायल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जिन्वू से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वह उससे बिल्कुल नहीं बच सकता है और वह जिन्वू से जान की भीख मांगता है। लेकिन जिन्वू उसे कहता है कि तुमने मुझ पर 3 बार जानलेवा हमला किया, मैं उनसे बच गया, और तुमने बहुत लोगों को मारा है, तो तुम अपने जान की भीख कैसे मांग सकते हो? तुम कुत्ते हो, चूतिया आदमी हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और यह कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही पल डांसुक का सिर उसके शरीर से अलग हमें दिखाई देता है। और यह देख करके नया लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खून खराबा देखकर उसे बहुत ज्यादा उल्टी होती है। और साथ ही साथ हमें अमेरिका का एक सीन दिखाया जाता है जहां बहुत ताकतवर आदमी सो करके उठ रहा है और वह आगे क्या करने वाला है, कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए।